नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। कृषि विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज मैं आपको रोजगार के बारे में बताने वाली हूँ। जो अपनी एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर है उसके द्वारा रोजगार विज्ञप्ति जारी की गई है, जो आज की डेट में ये 15/6/2023 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। उसमें कौन कौन से जो है वो वैकेंसीज निकली हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या उसके लिए पे ग्रेड है और किस तरीके से आपकी फॉर्म की फीस है, कैसे फिल किया जाएगा, वो सारी डिटेल जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर ये जो आपके विज्ञप्ति हैं वो कौन कौन सी विज्ञप्ति हैं और कौन कौन से पदों के लिए आरक्षित की गई हैं, उन सभी के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन इसमें बात करते हैं कि जो ये विज्ञप्ति है वो आपके किसके लिए जारी की गई है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें रिक्त पदों की संख्या और आरक्षित पदों की संख्या। सबसे पहले तो यहाँ पर पद का नाम है। सबसे पहला आपका पद है तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट और फार्म मैनेजर और प्रोग्राम सहायक लैब तकनीकी है, ये आपकी पोस्ट है। इनकी टोटल जो है वो 30 पद निकले हैं। 30 पद है इस वैकेंसी के निकले हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी है इसमें निकली है। तो उनके अंदर डिटेल में आप जो है वो इसके जो पीडीएफ है उसको आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर मेन आपको टोटल वैकेंसीज के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर है, उसके लिए 7 वैकेंसी है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है। इसके बाद में स्टेनोग्राफर है, उसके लिए 6 वैकेंसी आरक्षित है। सूचना सहायक है, उसके लिए 1 वैकेंसी है। मैट्रन है, उसके लिए 12 वैकेंसी है। पुस्तकालय सहायक है, लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट है, उसके लिए 1 वैकेंसी है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के लिए 36 वैकेंसी निकली है और जो कृषि पर्यवेक्षक है आपका उसके लिए 26 वैकेंसी है वो यूनिवर्सिटी में निकाली गई है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो है उसके लिए 7 वैकेंसी यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है। लिपिक श्रेणी 2 है, उसके लिए 25 वैकेंसी और ड्राइवर है उसके लिए 12 वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए 1 वैकेंसी। टोटल मिला के आपकी जो सारी वैकेंसीज है वो 164 वैकेंसीज हैं। अलग अलग कैटेगरी में जेंट्स के लिए कितनी है, महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित है, सामान्य वर्ग में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी एसटी में कितनी है, ये सारी डिटेल्स जो है वो आप इस पीडीएफ के अंदर पूरा डिटेल में देख सकते हैं। उसके लिए आप संस्थान के जो टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक में आप जाकर जो है वो ये टेलीग्राम की ये पीडीएफ है वो पा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली आप जो अपने एसकेएन यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस वेबसाइट से भी आप लिंक को डाउनलोड करके ये पीडीएफ और निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन की अपन बात करेंगे कि इसके लिए कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ आने वाली है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन आवेदन प्रक्रिया की सेकंड पॉइंट, आवेदन प्रक्रिया क्या है, उसके लिए कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखें परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हैं। इसके लिए जो फॉर्म आपको भरने हैं उसमें ऑफलाइन कोई रोल नहीं है, सीधा आपको ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट से फॉर्म भरना है। उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, www.sknau.ac.in या फिर https://skn-recruitment2023.com पे आप इस पे फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें कि ऑनलाइन आवेदन है वो कब तक भरे जा सकते हैं। आज ये वैकेंसी निकल गई है, उसके बाद कब तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, कब तक जो है वो किस डेट तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसकी आवेदन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन है वो दिनांक 17 जुलाई 2023 के मध्य रात्रि 12 बजे तक फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं। सेकंड जरूरी चीज ये होती है कि फॉर्म तो भरे जा रहे हैं लेकिन कब तक भरे जाएंगे, आपके पास इसके लिए काफी टाइम बचा है। 1 महीने का टाइम है वो लगभग आप लोगों के लिए है, तो आप 1 महीने तक किसी भी डेट को फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करनी है। इसके लिए आपको ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, सीधा ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ये बाकी की इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्पलाइन नंबर पर बात करनी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आप जो है वो यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर है 8233426511 पर 11 से लेकर 5 बजे तक जो है वो आप इस पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पूछ सकते हैं।
और ये जो कॉल है वो आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कर सकते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल टाइम है उस पर ही आपको संपर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। उसके बाद जरूरी इंफॉर्मेशन आती है 3rd नंबर पे, आपके परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। तो डिफरेंट तरह के एग्जाम्स है, इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी वैकेंसीज बताई, उनके अंदर अलग अलग एग्जाम है, उनके लिए अलग अलग फीस है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग फीस है, तो उनकी अपन बात करते हैं। इसमें अगर तकनीकी सहायक का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप फार्म मैनेजर का फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप प्रोग्राम सहायक लैब तकनीकी या प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के पदों पर अगर आवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी, इसके अलावा आपके ओबीसी और जो है एमबीसी कैटेगरी है उसके लिए आपकी 1400 रुपये फीस है। कितनी फीस है इस फॉर्म की? 1400 रुपये फीस है। अगर आप जो है वो बैकवर्ड क्लास और एमबीसी में और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो आपके इसके लिए फीस जो है वो 1000 रुपये चार्ज है। कितना फीस है इन सभी फॉर्म के लिए? 1000 रुपये। और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए आपकी फॉर्म की फीस है वो 700 है। तो आप जो है वो तीनों कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपके लिए फॉर्म फीस है 1400, 1000 और 700 रुपये है वो फीस है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। अगला जो आपका वर्ग है, अगला जो आपका पेपर है, उनके लिए कौन से, उसके लिए कितनी फीस है? तो अगर आप सूचना सहायक या मैट्रन या पुस्तकालय सहायक या प्रयोगशाला सहायक या कृषि पर्यवेक्षक या स्टेनोग्राफर या स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd, लिपिक श्रेणी ग्रेड 2nd, ड्राइवर या इलेक्ट्रीशियन और इन सभी पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो इनके लिए फीस डिफरेंट है। इनके लिए फीस है वो आपके सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये, और इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर है उसमें ओबीसी और जो है वो एमबीसी और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 700 रुपये उसकी फीस है फॉर्म की। और जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मात्र 500 रुपये जो है वो इसके लिए फीस है। तो ये आप लोगों के लिए जो ये एग्ज़ाम है, जिन भी एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हैं उनके लिए आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके लिए फीस जो है वो डिफरेंट मैंने बता दी है। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सभी बच्चे ऑल इंडिया के बच्चे जो है वो इस वीडियो को देखेंगे, तो उन सभी के लिए भी बता दूं मैं आप लोगों को, ये वैकेंसी ओनली राजस्थान ही नहीं, किसी भी तरह के किसी भी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन वैकेंसीज़ को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, इसमें आपका जो चार्ज रहेगा, किसी भी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल जो फीस है 1400 रुपये और 1000 रुपये वही आपके लगने वाली है, तो उसमें फीस में कोई कंसेशन नहीं है। उसके बाद आता है कि मैम इसके लिए आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी जिसमें हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए एज लिमिट की अपन बात करते हैं। उपयुक्त विज्ञप्ति पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम दिनांक तक न्यूनतम 18 वर्ष, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। वो स्टूडेंट जिसकी उम्र है वो 18 साल है कम से कम, जब तक आप आवेदन लगा रहे हैं, आवेदन की अंतिम तिथि होगी उस तक जो है वो आपकी एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इसमें कुछ श्रेणियों के लिए विशेष छूट दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष है वो आयु सीमा में छूट दी गई है, अधिकतम आयु सीमा में। इसके अलावा जो भी महिला है उनके लिए 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की अगर महिला अभ्यर्थी है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और विधवा और विवाह विच्छिन्न जो विडो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, वो कोई भी इसके लिए फॉर्म भर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अगली इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं अपन। अगली इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर ये आपको छूट मैंने बता दी है। वेतनमान की अपन बात करें कि कुछ बच्चे होते हैं कि मैं वेतन देखकर ही जो है वो फॉर्म लगाएंगे, तो उसके लिए अपन बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या सैलरी है वो रखी गई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक के लिए जो है वो वेतनमान है वो 37,800 से 1,19,700 ग्रेड पे वाला है, और उसके लिए जो पारिश्रमिक है वो 26,500 रुपये प्रति महीने है। तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर और प्रोग्राम सहायक के लिए जो आपके पे ग्रेड है वो 26,500 रुपये है, और प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के लिए जो सैलरी है वो 26,500 रुपये सेम है। स्टेनोग्राफर के लिए 23,700 रुपये,
और सूचना सहायक 18,500 रुपये, और मैट्रन जो है उसके लिए 18,500, पुस्तकालय सहायक के लिए 18,500, प्रयोगशाला सहायक उसके लिए भी 18,500। नेक्स्ट अपन कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर सेकंड, स्टेनोग्राफर थर्ड, लिपिक सेकंड, ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन, इन चारों की, इन सभी की, पांचों की बात करते हैं तो इनके अंदर जो सैलरी है वो 14,600 रुपये है। तो इस तरीके से ये आपका पे ग्रेड है। इसके बाद और अदर इन्फॉर्मेशन की अपन बात करते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन में जो आप लोगों के लिए अनिवार्य न्यूनतम और शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो अपन बात करें तो वो डिफरेंट तरह के जो आपके जिस भी कोर्स में आप जिस भी वैकेंसी के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सब के लिए डिफरेंट है। तो इसकी पीडीएफ का लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप जरूरी जो आप जिसमें एलिजिबल हैं उसके लिए आप उसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, ये सारी इसके अंदर सभी तरह के जो वैकेंसीज हैं उनके लिए सारा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि अगर आप कोई भी एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट तरह की वैकेंसीज के लिए अलग अलग आपके लिए जो है वो अलग अलग फीस जो है वो लगेगी। फॉर्म की फीस है वो डिफरेंट लगने वाली है, ये देखिए इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मैम हमें जो है वो इसके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, तो उनके बारे में बताएं। तो इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा की तिथि की विस्तृत सूचना है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है वो दे दी जाएगी। तो जैसे ही इसकी वेबसाइट पे आएगी तो मैं आप लोगों को जो है वो इसके बारे में भी अपडेट कर दूंगी। इसके बाद बाकी के इंफॉर्मेशन है कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो जनरल डिटेल है जो आप जो है वो इसकी जो भी वेबसाइट है इसकी जो पीडीएफ है वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने देखा कि कैसे जो है वो सुपरवाइज़र और अदर जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर भी यूनिवर्सिटी के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो जल्द से जल्द जो है वो आप इस फॉर्म को फिल करके और अपनी तैयारी है वो शुरू कर दें। जैसे ही एग्ज़ाम होंगे तो आप लोग जो है वो इस एग्ज़ाम में सफल हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सभी कृषि विद्यार्थियों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और वो अपनी तैयारी है वो टाइम पे शुरू करके इन एग्ज़ाम्स में सफल हो सके। थैंक यू सो मच।